11 श्लोक ये था हमारा। असक्तमाराधयतो यथा यथम्, असक्तमाराधयतो यथा यथम्, विभज्य भक्त्या समपक्षपातया, विभज्य भक्त्या समपक्षपातया, गुणानुरागादिव सख्यमीवान्, गुणानुरागामिव सख्यमीवान्, न बाधेते अस्य त्रिगणः परस्परम्, न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम्। हम लोगों ने इसकी व्याख्या कर ली थी। इसमें बात चल रही थी कि जो त्रिगण है, धर्म अर्थ और काम, ये इंपॉर्टेंट था इसमें कि त्रिगण क्या है, त्रिगण के अंतर्गत कौन से आएंगे। जो पुरुषार्थ चतुष्टय में हमारी 4 की बात हुई थी, इससे पूर्व श्लोक में आया था कि दुर्योधन क्या कर रहा था, अपने पुरुषार्थ को बढ़ा रहा था। तो पुरुषार्थ को बढ़ा रहा था, तो पुरुषार्थ में क्योंकि अभी वो राजा के पद पर है, तो उसके लिए अभी 3 इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ थे। कौन कौन से? धर्म, अर्थ और काम। चौथा इसमें छोड़ दिया है पुरुषार्थ, क्योंकि तो अभी राजा के पद पे है, तो उसको मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रयोग किया है त्रिगण। तो वो अपने त्रिगण यानी कि धर्म अर्थ काम को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। तो कैसे बढ़ा रहा था वो, इस समय उसका उसने क्या किया, तीनों को क्या कर लिया था, यथा यथम विभक्ष्य, भली प्रकार से उनको बांट लिया था कि कब धर्म का कार्य करना है, कब अर्थ का कार्य करना है, कब काम का कार्य करना है। तो इससे क्या हो रहा था, वो जो भी कर रहा था अपने इन त्रिगणों के कार्य, वो आपस में उसको बाधते न बाधते, कोई परस्पर आपस में एक दूसरे में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे थे सबको, क्योंकि उसने समान रूप से सबको बांटा हुआ था कि मेरे को इस समय पे ये कार्य करना है, तो उस समय पे उसी पे वो पूरा ध्यान दे रहा था। तो इसमें इतनी ये बात आई थी कि वो अपने त्रिगणों को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और त्रिगण क्या कर रहे हैं उसके साथ, हाँ सख्य में, वो उसके साथ मित्रता के समान हो गए, उसके गुणों से अनुराग के कारण क्या कर लिए, उसके साथ मित्रता कर लिए हैं, इसलिए वापस में बाधा भी उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, उसको व्यवधान पैदा नहीं कर रहे हैं। वो तीनों को भली प्रकार से प्रयोग कर रहा है, तीनों का भली प्रकार से अपने यश के लिए तीनों का प्रयोग कर रहा है, तीनों गणों का। ठीक है, तो व्याकरण देख लेते हैं। इसमें कहाँ कहाँ है आपका है, तो इसमें आपका सबसे पहले है असक्तम में ही कर देते हैं, समास हो जाएगा आपका न सक्तम असक्तम नए तत्पुरुष समास। ये तो इजी है, आप लोग भी कर सकते हैं। न सक्तम असक्तम नए तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर आपका है, इसमें आपका हो जाएगा पक्षपात शब्द है, पक्षपातया। पक्षपातया में पातः शब्द में व्याकरण बनेगा पत धातु भय प्रत्यय। पातः शब्द बना पत धातु भय प्रत्यय से। ठीक है, पातः बनाए, उसके बाद उसका विभक्ति अर्थ प्रयोग किया तो पातया। फिर आपका आ जाएगा इसमें अनुराग शब्द, गुणानुरागात है, गुणानुरागात। यहाँ अनुराग में है आपका व्याकरण अनुरंज घय, अनुरंज घय प्रत्यय। अनुरागात में अनुराग शब्द बना अनुरंज घय से। फिर आपका है त्रिगण, त्रिगण है, इंपॉर्टेंट है, समास का रखा है त्रयाणाम गण त्रिगण, षष्ठी तत्पुरुष समास। त्रयाणाम
गणः त्रिगणः षष्ठी तत्पुरुष समास। करते जाइएगा, जो ऑनलाइन है वो भी नोट कर लें। 11वें श्लोक का व्याकरण रह गया था हमारा। जो जो इम्पोर्टेंट व्याकरण है वो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो आपका यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एक त्रिगण। त्रिगण शब्द ही इम्पोर्टेंट है इस श्लोक में, ठीक है। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, 3 गण में किसकी गणना हो रही है? धर्म अर्थ काम की हो रही है। इसका जो दूसरा प्रश्न बनेगा, त्रिगण में किसको नहीं गिना गया है? तो मोक्ष को नहीं गिना गया है। इस तरह से यहाँ पर त्रिगण बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, और ये तो आप लोग कर ही लेंगे, नहीं तत्पुरुष तो ईजी है। आगे देखते हैं। और हाँ, ये वाला है ना, न वादते अस्य त्रिगण परस्पर, सूक्ति है ही, और ये शब्द भी इम्पोर्टेंट है। सूक्ति तो इसके हर श्लोक में लगभग बना रखी है। ये जो है न वादते अस्य त्रिगण परस्परम सूक्ति है, और त्रिगण शब्द इम्पोर्टेंट है इस श्लोक में। इससे बहुत प्रश्न बनते हैं, और है भी ऐसा याद रखने वाला शब्द कि त्रिगण क्या है। फिर आपका है भक्त्या भज तिल। ज्वाइन किए थे शायद, तो माइक ऑन होगा करा। आगे इसमें हमारा हो जाएगा आपका भक्त्या में, भक्त्या यहाँ था भज धातु 3 प्रत्यय, भक्ति शब्द बना करके भज धातु 3 प्रत्यय, भक्ति बना तया भक्त्या। और है आपका यहाँ पर बनेगा, क्या हो गया, और इम्पोर्टेंट है ईवान। ये था ना यहाँ पे निकलेगा सत्यम ईवान, यहाँ पे लिखा होगा आई थिंक, होना चाहिए सत्यम ईवान। हाँ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सत्यम ईवान। ये ईवान कैसे बना आपका? ईवान में आपका हो गया ई धातु और पशु प्रत्यय, लिट लकार में पशु प्रत्यय होगा। लिट लकार का रूप है पशु प्रत्यय हो गया, और प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप बना है, प्रथमा एक वचन में बना है, ठीक है, प्रथमा एक वचन। फिर आपका है, और तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अलंकार आपका वही है, 6 का अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार लगभग चल ही रहा है, और छंद वंशस्थ, ठीक है। तो ये इसके कुछ व्याकरण के थे, तो कुछ थे शब्द इसमें 11 थे ना, आराधयतः, ये भी है, ये ना यहाँ पे आराधयतः, अवसर पूर्वक राध धातु निष्प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय शब्द, क्षत्रिय आराध क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है। षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप। आराध क्षत्रिय, ई बांध लिखवा दिया। ये ईद हो लिखवाया था ना, ये इण गतौ धातु है, ये इस तरह से भी प्रयोग होती है इण। प्रणाम गढ़ा करवा दिया था।
षष्ठी तत्पुरुष समास। और संख्यावाची होने से इसको द्विगु समास में भी बोल सकते हैं, त्रिगण को वहां पे लिख लीजिएगा, है ना। संख्यावाची है ना त्रिगण, तो द्विगु समास में भी आ जाएगा और आपका षष्ठी तत्पुरुष दोनों नाम आ सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर दोनों नाम लिख लीजिएगा, त्रिगण त्रयाणाम गण, षष्ठी तत्पुरुष समास और द्विगु समास। या षष्ठी तत्पुरुष नाम होगा या द्विगु आएगा, दोनों में से कोई एक पूछेगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। आज करते हैं 12वां। ठीक है, हमारा वंशस्थ छंद चल रहा है। वंशस्थ छंद में एक बार उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या देखते हैं। निरत्ययं सामनदानवर्जितं, निरत्ययं सामनदानवर्जितं, न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रियां, न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रियां, प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी, प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी, गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। अब हमारी बात हो रही थी उसमें कि उससे क्या कर रहा है, तीनों गणों को अपने बढ़ा रहा है, पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है। तो वो कैसे पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है, और इसमें ये भी बात आ रही है, साम, साम शब्द सुने ना, साम दाम दंड भेद, है ना। हाँ, राजनीति के ये 4 क्या कहते हैं उपाय है, साम दाम दंड भेद। ये राजनीति करने के 4 उपाय हैं। इन चारों उपायों से क्या की जाती है, राजनीति की जाती है। कोई भी राजा अपने राज्य को चलाने के लिए इन साम दाम दंड भेद का प्रयोग करता है। तब इसमें ये जो साम दाम दंड भेद है, ये क्या है, नीतियां है राज्य की, राज्य को चलाने की नीतियां हैं। जो कि उसको भेजा था उसने किसे, वो निगूढ़ तत्वम नयवर्थम, वो किसको जान के आया था, हाँ, और नयवर्थ में उसके नीति के मार्गों को जान करके वो आया है। तो यहाँ पर वही अब वो बता रहा है वनेचर की वो कैसे नीति के मार्गों को अपना रहा है दुर्योधन। तो यहाँ पर वो युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि निरत्ययम, निरत्ययम निर्विघ्न, यानी कि बिना किसी परेशानी के, ठीक है, बिना किसी रुकावट के। साम, जो नीति का उपाय है साम, ठीक है। साम का अर्थ हो जाता है, साम के जो ये चारों उपाय है ना, 4 नीतियां है जो साम कहते हैं कि सुंदर वचनों के द्वारा अपनी तरफ, अपने पक्ष में करना, है ना। वो प्रजा को अपनी तरफ कैसे करेगा राजा, अच्छे वचन बोल करके। देखो ऐसे भी आप लोग नॉर्मल देखते होंगे, जब भी चुनाव आदि आते हैं तो सब हाँ, नेता क्या करने लगते हैं, हम आपको ये करवाएंगे, हम यहाँ सड़क बनवाएंगे, इतने विद्यालय खुलवाएंगे, ये सब क्या सुंदर वचन है, तो साम का प्रयोग करते हैं। दाम में आ जाता है अर्थ, दाम मतलब कि अर्थ से जब वोटिंग का टाइम आता है तो सब लोग क्या करने लगते हैं, दाम का प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं, अर्थ धन आदि दे करके वोट प्राप्त करते हैं। दंड में आ जाता है, जो भी गलत कार्य कर रहा है राजा उसको दंड देता है, जिससे कि प्रजा क्या रहे, सुखी रहे, प्रजा में हाँ कोई परेशानी ना हो, प्रजा को अपने पक्ष में रखे दंड दे करके गलत कार्य करने वाले व्यक्ति को। भेद में आ जाता है कि भेदभाव पैदा करके, मतलब किसी के बारे में, हाँ, जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि चुनाव से पहले किसी ने अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो क्या कर लिया उसने, वहां पर वो भेद फूट पैदा कर दी और उसको अपनी तरफ मिला लिया। तो ये नीतियों की 4 नीतियां होती हैं, इनका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वो यही बता रहा है कि जो दुर्योधन है वो जो नए वर्त में जो नीति का मार्ग अपना रहा है वो कैसे अपना रहा है, तो बता रहा है कि वो जो साम को अपनाया है, उसे साम नीति का जो प्रयोग कर रहा है वो क्या कर रहा है, दान वर्जितम, यानी कि जो दान वाली है, इसमें दाम जो अर्थ देने वाला है उसको छोड़कर नहीं, यानी कि जो वो, हाँ, वो जो सुंदर वचन जब बोल रहा है ना, साथ में क्या कर रहा है, दान भी दे रहा है। वो दोनों तरह से अपने की तरफ कर रहा है प्रजा को, सिर्फ सुंदर उनको
अच्छे वचन ना बोल करके, सिर्फ अच्छी बातें ना कह करके वो क्या कर रहा है, उनको दान भी दे रहा है। अर्थात दान को छोड़ करके नहीं वो कर रहा है, साम नीति का प्रयोग नहीं कर रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो साम नीति अपना रहा है, दान वर्जितम न प्रवर्तते, दान को छोड़ करके नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा है कि सिर्फ सिर्फ अच्छे वचन बोल दे रहा है, नहीं, वहां पर वो दोनों प्रयोग कर रहा है, साम भी कर रहा है यानी अच्छे वचन भी, सुंदर मधुर वचनों से भी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, साथ में दान भी दे रहा है। तो उसने आकर ये बताया वनेचर ने कि वो क्या कर रहा है, निरत्यम, अच्छा यहाँ पे निरत्यम था कि निर्बाध, यानी कि बिना बाधा के। हाँ, यानी कि अभी जो इतने जितने समय वो वहां रह के आया, उसने ये देखा कि इस काम को करने में वो कोई, हाँ, उसको कोई कठिनाई नहीं हो रही, या वो उस काम को कोई रोक नहीं रहा है, इसको लगातार कर रहा है, लगातार उसका ये काम चल रहा है कि साम वाला काम हो रहा है और वो दान भी साथ में कर रहा है। फिर आगे कह रहा है न भूरी दानम, भूरी अत्यधिक, और जो अत्यधिक दान है वो क्या हो रहा है, सत्क्रियाम न विरह्य, विरह्य न, सत्क्रियाम मतलब सत्कार के बिना, न विरह, सत्क्रियाम विरह्य न, सत्कार को छोड़ करके नहीं कर रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो वो अत्यधिक दान वाला जो नीति अपना रहा है कि बहुत अधिक दान दे रहा है, तो वहां पर वो दूसरा कार्य क्या भी कर रहा है कि वहां पे सत्क्रिया, उनका सम्मान भी कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा है कि उनको ऐसे पैसा उठा के फेंक दे रहा है कि ले लो तुम, ऐसे नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, हाँ, पूरे सम्मान के साथ, सत्क्रिया विरह्य न प्रवर्तते, बिना सत्कार के उनको अत्यधिक दान नहीं दे रहा है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा अगर देना है पैसा, वो अत्यधिक दान कर रहा है, भूरी दान, बहुत अधिक अगर पैसा दान वो कर रहा है, तो वो दान भी ऐसे नहीं कर रहा है कि रखा है, बोला है ले जाओ, तुमको जितना चाहिए ले जाओ, नहीं, वो पूरा सत्कार के साथ पहले जिसको दे रहा है उसका क्या कर रहा है, सत्क्रिया, उसका पूरा सम्मान कर रहा है, फिर उसको वो इतना अत्यधिक दान वो उसको दे रहा है। यानी कि सम्मान को, सत्कार को छोड़ करके वो अत्यधिक दान नहीं कर रहा है ना। सत्क्रिया विरह्य न प्रवर्तते, बिना सत्कार किए वो क्या कर रहा है, अत्यधिक दान भी नहीं कर रहा है। फिर आगे कह रहा है, ये प्रवर्तते ना सबके साथ आएगा, एक ही क्रिया है यहाँ पे, तो जितने सेंटेंस बनेंगे सबके साथ वो प्रवर्तते, यहाँ आप देख सकते हैं अन्वय में सबके साथ प्रवर्तते लगाओ, एक ही क्रिया है लेकिन वाक्य 3-4 है। तो जो प्रवर्तते वो क्या कहते हैं, प्रवृत्त हो रहा है, यानी कि जो कर रहा है कार्य, वो क्या कर रहा है कि बिना दान के साम नीति का प्रयोग नहीं कर रहा है, और अत्यधिक दान को बिना सत्कार के नहीं कर रहा है, यानी सत्कार को छोड़ करके दान, अत्यधिक दान नहीं कर रहा है। हाँ, अत्यधिक आदर दे रहा है, जितना दान दे रहा है, भूरी दानम, अत्यधिक दान भी दे रहा है लेकिन उतना ही सम्मान भी उसको दे रहा है। फिर आगे कह रहा है तस्य, तस्य तो ये दुर्योधन के लिए प्रयोग हुआ है ना, तस्य यहाँ पे देखो अन्वय में लगाया, अन्वयार्थ दिखेंगे तब देख लेंगे। तो तस्य दुर्योधन की, विशेष शालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, सत्क्रिया यहाँ भी आई थी, तब कह रहा है विशेष शालिनी सत्क्रिया, जो उसकी सत्क्रिया है, जो सत्कार का कार्य है, वो कैसा है, विशेष शालिनी, विशेष रूप से वो क्या है, शालीनता से युक्त है या अलंकृत है, सुशोभित हो रहा है, विशेष शोभा लिए हुआ है। क्या, उसका जो सत्कार करने का तरीका है, क्यों लिया हुआ है, तो कह रहा है कि वो जो विशेष रूप से सत्कार कर रहा है, अत्यधिक शोभा के साथ, अत्यधिक सुंदरता के साथ जो सत्क्रिया कर रहा है, किसी का सत्कार कर रहा है, वो कैसे नहीं कर रहा है, गुणानुरोधेन बिना न, मतलब कि गुणों के बिना, अगर वो जिसका सत्कार कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई गुण नहीं है और उसको सत्कार करके उसको दान कर दे रहा है, नहीं, जो गुणी व्यक्ति है उसी का वो सत्कार कर रहा है, और वो भी कैसे कर रहा है, विशेष शालिनी, विशेष प्रकार से, अच्छे रूप से उसको सुशोभित कर रहा है, अच्छे रूप से सुशोभित करने वाले गुणों के साथ क्या कर रहा है, ऐसे कार्य में प्रवृत्त हो रहा है। ये जो साम और दान का जो कार्य कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, विशेष रूप से सुशोभित होने वाली गुणों के बिना, ठीक है, गुणों के बिना वो प्रवृत्त नहीं हो रहा है, यानी कि ऐसा नहीं कर रहा है कि जो, हाँ, सबको दान में दे रहा है, नहीं, सबको दान नहीं कर रहा है, वहां ये नीति अपना रहा है,
वो नीति भी वो उन्हीं के साथ प्रयोग कर रहा है जो क्या है उसके योग्य है। कहा भी जाता है ना कि दान किसको देना चाहिए, हमेशा सुयोग्य को, जो सुपात्र होता है उसी को दान करना चाहिए। तो यहाँ भी उसकी वही बात आ रही है कि दुर्योधन जो इस समय नीति का मार्ग अपना रहा है वो क्या अपना रहा है, एक तो वो क्या कर रहा है, पूरे सत्कार के साथ पूरा अपनी नीति को प्रयोग कर रहा है। तो सत्कार भी किसका कर रहा है, जिसमें क्या है गुण है,